हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक जी। तो हम कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं। फंक्शंस के भी हम मीनिंग, टाइप्स और अलजेब्रा जो थे वो हम कर चुके हैं। तो अब हमें करना है एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच आर द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। हमें बताना है कि नीचे जो रिलेशंस दे रखे हैं वो फंक्शंस है या नहीं। अगर वो फंक्शंस हैं तो हमें डोमेन और रेंज निकालना है, और अगर नहीं है तो हमें रीजन भी बताना है कि क्यों नहीं है। तो हमारा रिलेशन जो है वो फंक्शन बनता कब है? हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए एक हमारा क्राइटेरिया है कि उसके ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी प्री इमेजेस है उन सब की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। यानी जो पहला एलिमेंट है उसके पास सिर्फ एक ही दूसरा एलिमेंट होना चाहिए। किसी भी प्री इमेज के पास दो दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। हर एक प्री इमेज के पास सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम भी इसमें वही चेक करेंगे कि हर एक प्री इमेज के पास सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, 2 या 3 इमेज नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहले रिलेशन में हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। आपको 1 1 रिपीट होते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2 का सिर्फ एक ही इमेज है, वो है 1। 2 का और कोई इमेज नहीं है, 2 के साथ और कोई भी पेयर नहीं बना रहा है। 5 का सिर्फ एक ही इमेज है, वो है 1, और 5 के साथ कोई दूसरा नंबर पेयर नहीं बना रहा। सेम ऐसे ही 8 11 14 और 17 के साथ भी है। हमारा इमेज तो रिपीट हो रहा है, लेकिन उसकी प्री इमेजेस अलग अलग है, मतलब अलग अलग प्री इमेज के साथ रिपीट हो रहा है। हमें इमेज या प्री इमेज में उतना नहीं घुसना है, हमें बस ये देखना है कि एक प्री इमेज के पास सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। एक प्री इमेज के पास 2 या 2 से ज्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए। तो पहला वाले में ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है, सबके पास एक एक ही इमेजेस हैं, तो ये वाला जो है वो हमारा फंक्शन बन जाएगा। तो हम लिखेंगे यस इट इज अ फंक्शन। और जब ये फंक्शन बन गया है तो इसकी हमें डोमेन और रेंज भी निकाल के देनी है। तो अगर हम इसका डोमेन निकालेंगे, डोमेन क्या होता है? जितने भी पहले एलिमेंट्स का सेट होता है वो सारा डोमेन होता है। यानी कि 2 5 8 11 14 और 17, ये सारा हमारा डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होता है? जो भी दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हमारे रेंज होते हैं। यानी आप अगर सेकेंड एलिमेंट देखोगे तो सब में 1 ही है, यानी कि इसमें रेंज सिर्फ आपका एक ही आएगा। ठीक है, डोमेन ये सारे आएंगे और रेंज हमारा एक ही आएगा। सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड में है हमारा 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड 14 7। आपको एक बार एनालाइज करना होगा कि क्या कहीं पर प्री इमेज रिपीट हो रही है। इमेज हमारी रिपीट हो सकती है, बस हमें ये देखना है कि किसी भी प्री इमेज के पास दो दो इमेजेस ना हो। 2 के पास सिर्फ 1 ही है और आगे कहीं भी मुझे 2 के साथ कोई और नहीं दिख रहा। 4 के पास 2 ही है, 6 के पास 3 है, 8 के पास 4 है, और किसी के पास भी रिपीट नहीं हो रही है इमेज। हर एक प्री इमेज के पास एक यूनिक इमेज है। तो यानी कि ये भी हमारा एक फंक्शन हो जाएगा। यस इट इज अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है। और इसका हम डोमेन निकाल देंगे। डोमेन क्या हो जाएगा? जितने भी पहले एलिमेंट्स है वो सारे के सारे डोमेन हो जाएंगे, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगा? जितने भी हमारे सेकेंड एलिमेंट्स है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे हमारे हो जाएंगे रेंज। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या है? एक है हमारा 1 3 1 5 एंड 2 5। अब इसमें देखिए 1 हमारी प्री इमेज है जिसकी इमेज है 3। अब हम आगे देखते हैं कि 1 दोबारा से आ गया और उसकी इमेज चेंज हो गई। यानी कि अगर हम देखें तो एक के पास 3 भी है एज अ इमेज और एक के पास 5 भी है इमेज। यानी एक एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास दो दो इमेजेस हैं। और जब भी किसी रिलेशन में ऐसा होता है कि एक एलिमेंट के पास दो इमेज हो जाती है या दो से ज्यादा इमेजेस हो जाती हैं, तो वो रिलेशन हमारा कभी भी फंक्शन नहीं होता है। हर एक प्री इमेज के पास एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा 1 के साथ 3 आ रहा है, 1 के साथ 5 आ रहा है, तो यानी ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे नो इट इज नॉट अ फंक्शन। अब रीजन क्या देंगे? रीजन के लिए आप लिखोगे बिकॉज
1 has more than one element, sorry, more than one image, more than one image, एक ऐसा एलिमेंट है, वन हैज मोर देन वन इमेज। तो जब भी किसी के पास एक से ज्यादा इमेज होती है तो वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाता है। एक के पास हमारा 3 भी है और एक के पास हमारा 5 भी है, तो यानी कि ये वाला जो रिलेशन है ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। हमें एक फंक्शन दे रखा है और हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये हमारा एक मॉड्यूलस फंक्शन है, क्योंकि ये मॉड का सिंबल है। एक मॉड्यूलस फंक्शन के आगे नेगेटिव लगा दिया है, बस हमें इतना दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको डोमेन और रेंज निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको सबसे पहले ना ये चेक करना है कि उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस कितनी आपको दिख रही है। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है, जैसे अगर आपको कहीं पे रूट दिख रहा होगा तो रूट की क्या रिस्ट्रिक्शन होती है कि रूट के अंदर हम नेगेटिव सिंबल नहीं लिख सकते, तो रूट हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा होगा। एक रिस्ट्रिक्शन ये हो गई। कहीं पे आपको स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर में क्या हो जाता है कि स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी, मतलब एक्स की वैल्यू तो कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकल के आएगी वैल्यू, वो हमेशा हमारी पॉजिटिव होगी। स्क्वायर हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर देता है। एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि अपॉन के नीचे अगर कुछ है, कोई भी नंबर है, चाहे नंबर तो नहीं, कोई भी अलजेब्रा है, तो वो कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता। इस तरीके की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है और भी हैं। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि x के ऊपर और y के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होगी तो वो डोमेन को इफेक्ट करेगी, और y के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होगी तो वो रेंज को इफेक्ट करेगी। जब भी आपको डोमेन निकालने के लिए बोला जाएगा, यानी आपको x की वैल्यू उसमें आप क्या क्या डाल सकते हो वो निकालना है, और जब भी आपको रेंज निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको निकालना है कि x की वैल्यूज उसमें डालने पर y क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो आपको रिस्ट्रिक्शंस चेक करनी पड़ेंगी कि कौन से नंबर्स नहीं डाल सकते हम इसमें और कौन से नंबर्स आंसर नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर हम रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो पहले मैं इसको सही से लिख देती हूँ। एफ को हम y लिख सकते हैं, ये मैंने बताया था पहले भी। एफ को मैं y लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए, हम मॉड्यूलस फंक्शन को एक और तरीके से लिखते हैं। जो हमारा मॉड्यूलस फंक्शन होता है, पहले मैं मॉड्यूलस फंक्शन लिख के बता देती हूँ। मॉड्यूलस फंक्शन में क्या होता है कि जब भी हम x की वैल्यू 0 से ऊपर लिखते हैं तो हमारा आंसर x आ जाता है। जब भी हम x की वैल्यू 0 से नीचे लिखते हैं तो हमारा आंसर -x आता है। ये मैंने टाइप ऑफ जब हम फंक्शंस कर रहे थे तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया था कि मॉड्यूलस में अगर हम पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं तो पॉजिटिव आंसर आ जाता है, नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तभी भी पॉजिटिव आ जाता है। तो जब हम मॉड्यूलस हटाते हैं तो नेगेटिव नंबर को एक और नेगेटिव दे देते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट से इसको लिखेंगे तो ये हमारा मॉड्यूलस का है और ये हमारा नेगेटिव में है मॉड्यूलस, तो यानी कि ये सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। ये जो प्लस वाला है ये यहाँ पे माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का। यानी जब भी आप कोई भी वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो इस फंक्शन में नेगेटिव आंसर आएगा, और कोई भी वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो इसमें आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मैंने बस क्या किया, इसमें नेगेटिव, ये पॉजिटिव का था, पॉजिटिव मॉड्यूलस का, मैंने इसमें नेगेटिव मॉड्यूलस का बना दिया, बस आपको सिंबल्स चेंज करने, ठीक है। एक तरीके से ये मैंने इसको रीफ्रेम कर दिया, रीराइट कर दिया, दोबारा से लिख दिया। अब हम देखेंगे कि इसकी रेस्ट्रिक्शंस क्या है। अब देखिए, x के ऊपर तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर जब हम x की वैल्यूज डालते हैं तो हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, चाहे पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव, चाहे डेसिमल, हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम इस तरीके से भी पता कर सकते हैं कि जब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसका डोमेन क्या होगा, एक रियल नंबर। मतलब हम रियल नंबर में से कोई भी नंबर x की वैल्यू की जगह रख सकते हैं। तो डोमेन आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। जब हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज के टाइम पे समझिए, जो हमारा मॉड्यूलस फंक्शन होता है, अगर हम सिर्फ मॉड्यूलस फंक्शन की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर्स देगा। लेकिन इसमें मॉड्यूलस के आगे नेगेटिव लगा दिया है तो ये वाला फंक्शन हमेशा हमें नेगेटिव आंसर्स देगा। समझ आ रहा है? मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर देता है, यानी y की वैल्यू उस केस में हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन यहाँ मैंने नेगेटिव लगा दिया है तो नेगेटिव मॉड्यूलस है उसकी वैल्यू हमेशा ही क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। इसका आंसर कभी भी पॉजिटिव आएगा ही नहीं।
तो यानी कि रेंज क्या हो जाएगा, सारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो हमारे इसमें रेंज हो जाएंगे। आप इसको ऑल नेगेटिव नंबर्स भी लिख सकते हो, या फिर इसको हम इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला हम क्या यूज कर रहे हैं, इंटरवल यूज कर रहे हैं, जो हमने सेट्स में पढ़ा था। ये था हमारा क्लोज इंटरवल और ये है हमारा ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी के साथ हमेशा हमारा ओपन इंटरवल ही लगेगा, और बाकी नंबर्स के साथ क्लोज भी लग सकता है, ओपन भी लग सकता है, जो भी उस पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर जो है, रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 आएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ऑल नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ऑल नेगेटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं, या फिर ऑल नॉन पॉजिटिव नंबर्स, ये भी लिख सकते हैं। तो ये था इसका डोमेन एंड रेंज। नेक्स्ट है इसमें पार्ट 2, इसमें भी हमें डोमेन एंड रेंज निकालना है। अब देखिए, इसमें हमारा रूट आ गया, और रूट में हमारी रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि हम रूट के अंदर जो है कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं लिख सकते, यानी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि क्योंकि ये वाला नंबर जो है वो रूट के अंदर आ रहा है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है रूट के अंदर आ रहा है, तो ये कभी भी हमारा नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है हमेशा या तो 0 आएगा, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि रूट में हमारा रेस्ट्रिक्शन होता है कि उसके अंदर हम नेगेटिव नंबर्स नहीं लिख सकते। तो यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ से 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स आ जाएगा ग्रेटर देन 0। 3 प्लस एक्स अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो यानी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -3 है, और 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है, यानी एक्स की वैल्यू आपकी 3 से बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को अब हम ना कंबाइन करेंगे। देखिए 3 से छोटी है, सॉरी, यहाँ पर देखेंगे तो x की तरफ ये आपको खुला हुआ मुंह दिख रहा है, यानी कि x की वैल्यू -3 से बड़ी है, और यहाँ x की तरफ ये बंद है, यानी x की वैल्यू 3 से छोटी है। तो -3 से बड़ी है, 3 से छोटी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू -3 से लेकर 3 तक है। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू पता चल गई। x की वैल्यू का मतलब क्या होता है, हमें डोमेन पता चल गया। तो इस केस में डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, -3 से 3, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा है तो मैं ये क्लोज इंटरवल यूज करूंगी। ठीक है, यहाँ से पहले मैंने x की वैल्यू तो निकाल ली, अब y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये fx जो है ये हमारा y होता है, y इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें मैं x की वैल्यू कैसे निकाल पाई, क्योंकि y एक तरफ था तो x के ऊपर की सारी रेस्ट्रिक्शंस मुझे दिख रही थी कि क्या क्या हम x की वैल्यू डाल सकते हैं और क्या क्या नहीं डाल सकते। इसमें नहीं पता चल रहा है ऐसे, तो आप क्या करो, x को एक तरफ कर दो और y के मतलब x को अलग कर दो, और y के ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शन आ पाएंगे ना वो सारी की सारी आ जाएंगी। एक एक करके ना आप x को अलग करना स्टार्ट करो। रूट यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर वहां चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस √ में 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब x जो है वो पूरा का पूरा अकेला हो गया। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि y की जगह हम क्या क्या डाल सकते हैं और क्या क्या नहीं डाल सकते हैं। y के ऊपर हमें फिर से रूट दिख रहा है, यानी कि 9 माइनस वाई स्क्वायर जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। सेम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा अभी अभी हमने किया, 3 माइनस वाई और 3 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यानी यहाँ से भी y की वैल्यू, एक सेकेंड, 3 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होगा, यानी यहाँ से y की वैल्यू ये आएगी, और 3 प्लस वाई आपका ग्रेटर देन 0 होगा, यानी यहाँ से y की वैल्यू -3 से बड़ी आ जाएगी। तो अगर हम देखें तो वही वैल्यू आ रही है जो आपकी x की आई थी, y की वैल्यू -3 से लेकर 3 तक आ रही है। बट अब एक और चीज ध्यान से देखनी है आपको ये दिख गया कि y की वैल्यू अब -3 से लेकर 3 तक कोई भी डाल सकते हो, यानी कि इस फंक्शन में जो हमारा फंक्शन है उसमें y की वैल्यू -3 से लेकर 3 तक आएगी जब हम x की वैल्यूज डालेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो y है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एक रूट के बराबर है। तो क्या कभी भी y नेगेटिव आ सकता है? आप लिखोगे y जो है वो आपका √ में 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, √ में 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। सो y जो है वो आपका कांट बी नेगेटिव।
y आपका नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि y की वैल्यू एक रूट के बराबर आ रही है। तो y आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, आपको एक ये बात पता है, और y की वैल्यू जो है वो -3 से लेके 3 के बीच में आएगी, आपको ये बात पता है। तो -3 से लेके 3 के बीच में सारे नेगेटिव नंबर जब आप हटा दोगे तो जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो -3 से लेके 3 के बीच में कितने नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, -3 से लेके 0 तक सारे नेगेटिव नंबर्स हैं और 0 से लेके 3 तक सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो यानी कि रेंज हमारा क्या हो जाएगा, 0 से लेके 3, -3 से लेके 3 के बीच में नेगेटिव नंबर्स को जब आप हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 0 से लेके 3। तो यानी डोमेन हो जाएगा हमारा -3 से 3 और रेंज हो जाएगा हमारा 0 से 3। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको सारी की सारी रेस्ट्रिक्शन याद होनी चाहिए कि x के ऊपर कितनी रेस्ट्रिक्शंस है और y के ऊपर कितनी रेस्ट्रिक्शंस है, ताकि हम उसी हिसाब से डोमेन और रेंज निकालें। यहाँ पर x के ऊपर सिर्फ ये रूट वाली रेस्ट्रिक्शन थी और y के ऊपर ये निकालने के बाद एक और रेस्ट्रिक्शन थी कि y की वैल्यू जो है वो एक रूट के बराबर है, तो वो नेगेटिव नहीं आ सकती। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।